छोटा सा गांव था। उस गांव के लोग हमेशा उदास और खामोश रहते थे। कोई ज्यादा हंसता नहीं था और कोई रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। इसका एक ही कारण था, गांव के पास एक अजीब और श्रापित कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में एक प्रेत आत्मा रहती है। हर रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता और हर घर का दरवाजा बंद हो जाता, तब कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगती। धीरे धीरे एक कब्र टूटकर खुल जाती और उसमें से एक भयानक चेहरे वाली आत्मा बाहर निकलती। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। अपनी जादुई शक्तियों से वह कब्र में दफन लोगों को फिर से जिंदा कर देती। थोड़ी ही देर में पूरा कब्रिस्तान जिंदा मुर्दों और भूतों से भर जाता। फिर हर रात वे सब मिलकर गांव की तरफ निकल पड़ते। अगर उस समय कोई इंसान बाहर मिल जाता तो वे उसे मार देते और कुछ देर बाद वह भी उन्हीं की तरह भूत बन जाता। इसी डर से गांव वाले रात होते ही अपने घरों में छिप जाते थे। उसी गांव में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। उनका नाम था बाबा खरगोशनाथ। एक दिन बाबा खरगोशनाथ अपने घर में टीवी पर समाचार देख रहे थे। तभी अचानक उनका फोन बजा। हेलो, कौन बोल रहा है? फोन के दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। बाबा, हमें आपकी जरूरत है, जल्दी आइए। बाबा तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके पल भर में उस गांव पहुंच गए। वहां का मंजर देखकर वे हैरान रह गए। कुछ लोग जमीन पर गिरे हुए थे और कुछ डर के मारे भाग रहे थे। तभी एक आदमी भागता हुआ बाबा के पास आया। बाबा ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आदमी कांपते हुए बोला, बाबा, सुबह तक सब ठीक था, लेकिन अचानक कब्रिस्तान से बहुत सारी आत्माएं गांव में घुस आईं। उन्होंने जिसे देखा उसे पकड़कर खा लिया। उनके साथ उनका एक नेता भी था। बाबा ने पूछा, लेकिन तुम लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है? आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत साल पहले इस गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था टुंग टुंग। वह हर सुबह कब्रिस्तान जाता, कब्रें खोता और लोगों की लाशें दफन करता था। यही उसका काम था। इसी से उसे थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे वह एलपीजी सिलेंडर खरीदकर अपना घर चलाता था। लेकिन एक दिन जब टुंग टुंग कब्रिस्तान में कब्र खोद रहा था, तब उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। वह छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ गुंडे चुपचाप लाशें छिपा रहे थे। टुंग टुंग हैरान हो गया। उसने सोचा, मुझे यह बात तुरंत पुलिस को बतानी होगी। लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगा, उन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। टुंग टुंग ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे जाने दो। उन्होंने टुंग टुंग को भी उन्हीं लाशों के साथ जिंदा दफना दिया और वहां से चले गए। ये सब सुनकर बाबा खरगोशनाथ धीरे से बोले, तुम चिंता मत करो बच्चा, बाबा खरगोश सब ठीक कर देंगे। उस रात फिर गांव में गहरा सन्नाटा था। अचानक कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी और एक कब्र टूटकर खुल गई। उसमें से टुंग टुंग बाहर निकला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी उसके सामने बाबा खरगोशनाथ प्रकट हो गए। बाबा बोले, टुंग टुंग, यह सब बंद कर दो। टुंग टुंग ने ठंडी आवाज में कहा, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर उसने जमीन पर जोर से हाथ मारा और धीरे धीरे सारी कब्रों से आत्माएं बाहर निकलने लगी। फिर टुंग टुंग के चेहरे पर भयानक मुस्कान आई और उसने अचानक बाबा खरगोशनाथ को काट लिया। कुछ ही पलों में बाबा खरगोशनाथ भी एक आत्मा बन गए। अब टुंग टुंग अकेला नहीं था, अब उसके साथ बाबा खरगोशनाथ की शक्तियां भी थीं। फिर टुंग टुंग और बाबा खरगोशनाथ ने मिलकर पूरे गांव पर हमला कर दिया। सुबह होने तक पूरा गांव खत्म हो चुका था। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी थीं और उस